इस वीडियो के अंदर आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि कुंडली के छठे हाउस में गुरु ग्रह का क्या खराब फल होता है और समाधान क्या करें। और ये जानकारी दी जा रही है वृषभ लगन, और दूसरे लगन के लोग भी देख सकते हैं, लेकिन वृषभ लगन मैंने लिखा विशेष रूप से, इसका कारण मैं आपको बताऊंगा। लेकिन किसी भी की भी कुंडली के अंदर गुरु ग्रह 6th हाउस में है तो वो भी ये वीडियो देख सकता है। वृषभ लगन के लिए विशेष है ये वीडियो। पहली बात ये कि देखिए, वृषभ लगन भारत का भी है। जब भारत आज़ाद हुआ था सन 1947 के अंदर, तो जो जब आज़ाद हुआ था तब जो कुंडली बनी थी वो वृषभ लगन की बनी थी। ठीक है, तो 2 नंबर यहाँ पर लिखा होता लगन के अंदर, तो भारत की जो कुंडली है वो वृषभ लगन की है। पहले हम जान लेते हैं कि गुरु वृषभ लगन में 6th हाउस में बैठकर क्या नुकसान करता है। ठीक है, तो पहले हमें ये देखना होगा कि आपकी कुंडली के अनुसार ये आपका लगता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गुरु जो है वो आपका सबसे पहले 8th हाउस लॉर्ड बनता है। यहाँ पर जो 9 नंबर लिखा हुआ है ये कुंडली के हिसाब से 8वां हाउस है। ठीक है, तो 8th हाउस लॉर्ड को जो कहा जाता है मार्केस कहा जाता है, मारक भाव का मालिक। ठीक है, गुरु 6th हाउस में बैठा हुआ है आपके। फिर है 12 नंबर जहाँ पर लिखा हुआ है, तो इस हिसाब से ये 11th हाउस है ये यहाँ का कुंडली का, और यहाँ से बड़े भाई बहनों का विचार करते हैं, बड़े अधिकारियों का विचार करते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों का विचार करते हैं। ठीक है, तो गुरु 6th हाउस में बैठा हुआ है, तो एक तो ये विपरीत राजयोग आपको देगा। ठीक है, उल्टे रास्ते से आपको राजयोग मिलेगा या उल्टे रास्ते से ऐशो आराम की जिंदगी मिल सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि गुरु 6th हाउस में क्या नुकसान करता है। मार्केस है यहाँ का स्वामी है, ये 8वें भाव का स्वामी है गुरु, और जब स्वामी 8वें हाउस का है तो यहाँ पर 6th हाउस बैठेगा, तो आपके जीवन में आपके जो भी शत्रु होंगे, दुश्मन होंगे, उनके द्वारा आपके ऊपर मारकता आएगी, वो आपके जीवन में नुकसान करेंगे। ठीक है, कष्ट देंगे, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, हर प्रकार के कष्ट आपको मिलेंगे आपके शत्रुओं के द्वारा। ठीक है, और बहुत ही अधिक नुकसान आपका जीवन के अंदर होगा। फिर हम आगे चलते हैं कि गुरु ग्रह की दृष्टियां देखेंगे। उससे पहले हम ये भी देखेंगे कि आपका 11th हाउस लॉर्ड भी बनता है, तो गुरु यहाँ भी सबसे पहले देखिए यहाँ का लॉर्ड बनता है, तो गुरु आपके बड़े भाई बहनों से जो है आपका जो है नुकसान करा सकता है। बड़े भाई बहनों के कारण आपको नुकसान होगा, या उनसे आपका बनेगा नहीं, या वो आपके शत्रु हो जाएंगे, दुश्मन हो जाएंगे। जो भी आपका बड़ा भाई बहन होगा या बड़ा अधिकारी होगा या बड़ी कंपनियां जो आपकी दुश्मन हो जाएंगी, उनसे आपको इतना यथोचित जो लाभ मिलना चाहिए, प्रॉफिट मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा, और आपसी संबंध जो है मनमुटाव वाले रहेंगे। ठीक है, अब हम इसकी दृष्टियों का विचार करेंगे, तो गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, एक होती है 5वीं, दूसरी 7वीं और तीसरी 9वीं दृष्टि। तो पहले हम 5वीं पे चलते हैं, तो यहाँ से गिन लीजिए 1, 2, 3, 4 और 5 यहाँ पर आएगी। तो ये यहाँ से मतलब है कि गुरु सरकार के द्वारा आपके जीवन में जो है कोई ना कोई संबंध तो बनेगा, लेकिन ये है कि भाई आपको सरकार से जो है वाद विवाद होने की संभावना है, सरकार के द्वारा मानहानि या पेश हो सकता है आपका, सरकार से कोई ना कोई दिक्कत आपको हो सकती है, सरकार से आपको जो है कुछ न कुछ गड़बड़ चलती रहेगी, सरकार से कोई वाद विवाद हो सकता है और सरकार से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब किस प्रकार से होगा, अलग अलग व्यक्ति के जो है अलग अलग प्रकार की घटनाएं होंगी, वो हम कुंडली प्रॉपर देखेंगे तभी हमें पता लगेगा। तो एक तो सरकार से आपको दिक्कत होगी, सरकार से वाद विवाद हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कोई कोई कोर्ट केस वगैरह भी आपके सरकार से हो सकता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं, तो गुरु की जो दृष्टि जाएगी साथ ही वो यहाँ पे जाएगी, तो यहाँ पर जाने से आपका जो बड़े बड़े जो आपके जीवन में जो शत्रु होंगे वो विदेशी लोग होंगे, तो आपके जो शत्रु दुश्मन होंगे वो आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, आउट ऑफ कंट्री भी हो सकते हैं आपके दुश्मन। ठीक है, और उनसे जो है आपका संबंध बनेगा ही बनेगा। अब उनसे लाभ होता है, हानि होती है, वो अलग बहस का मुद्दा है, लेकिन कुछ न कुछ आपका उनसे खटपट चलता रहेगा और कहीं न कहीं विदेशों से आपको नुकसान होगा या विदेशी लोगों से आपको नुकसान होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके जीवन में बनेगा। बड़े भाई बहनों से
आपका जो मनमुटाव रहेगा और बड़े आपके जो भी भाभी वगैरह हैं या जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या बड़े बड़े जो आपके जीवन में रिश्ते हैं उनसे आपको नुकसान हो सकता है, तो उनसे थोड़ा सा आप दूर रहें, तो बच के रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर है गुरु की नौवीं दृष्टि जो है वो यहाँ पर जाती है सेकंड हाउस पर, ठीक है, जहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है। आप चाहें तो काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ पर जाती है गुरु की दृष्टि। तो इसका मतलब ये है कि आर्थिक और जो है धन के मामले में, फाइनेंस के मामले में कहीं ना कहीं आपसे कोई गलती होगी, कोई ना कोई चूक होगी, जिसके कारण आपके जीवन में नुकसान होगा, या धन के मामले को लेकर के आपके शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। ऋण रोग शत्रु आपके पैदा होंगे धन के कारण, ठीक है। आपके ऊपर कर्जा भी चढ़ सकता है, ठीक है। आपको लोन लेना पड़ सकता है और लोन काफी समय तक आपके ऊपर रह सकता है। और जो भी आप बोलेंगे उसके कारण भी कोई किसी न किसी वाद विवाद में आप फंस सकते हैं। बोली जो है वो सही नहीं रहेगी आपकी, कहीं ना कहीं दिक्कत रहेगी। बोलने के कारण आपकी जो आवाज़ है वो इसके कारण, आपका जो बोलने का तरीका है उसके कारण, या जो भी आप बोलेंगे उसके कारण कोई ना कोई आपका शत्रु या दुश्मन बन जाएगा, तो उससे आपको बहुत अधिक नुकसान होगा। तो आपने जाना कि गुरु 6 हाउस में क्योंकि मार्केस है तो बहुत नुकसान करता ही है। अब इसके उपाय क्या करने होंगे वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, गुरु ग्रह का उपाय करने के लिए सबसे अच्छा उपाय जो मैं पहले बता देता हूँ आपको, 3.25 रत्ती का जो है आप पुखराज, पीला पुखराज लेंगे और 3.25 रत्ती का पीला पुखराज लेकर के उसको जंगल वाली जमीन में जा करके, जहाँ पर कोई आता जाता नहीं हो, 1 फुट का गड्ढा खोद करके उसको वहीं दबाना है। ये काम करेंगे आप बुधवार या गुरुवार के दिन, बुधवार या गुरुवार के दिन करेंगे, या तो बुधवार को कर लीजिए या गुरुवार को कर लीजिए, जो भी आपको लगता है, जैसा भी लगता है वैसा कर लीजिएगा, ठीक है। दोनों बार को कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, कंप्लीट समाधान हो जाएगा। बुधवार को भी कर लीजिए और गुरुवार को कर लीजिए। एक जो पीला पुखराज है 3.25 रत्ती का या 3.25 कैरेट का, वो आप बुधवार के दिन जमीन में दबा दीजिए, या और दूसरा जो है गुरुवार के दिन दबा दीजिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग ये उपाय नहीं कर सकते हैं तो आप जो है गुरु की जो चीजें आती हैं, जैसे पीली हल्दी की गांठ, साबुत हल्दी की गांठ और चने की दाल, पीला कपड़ा, पीले फल फूल, ये लेकर के आप किसी कपड़े में बांध करके जमीन में दबा सकते हैं, या किसी नदी या नाले में बहा सकते हैं, ठीक है। या किसी गरीब आदमी को दे सकते हैं, मूंगते भिखारी को, ठीक है। इस प्रकार से उपाय कर लेंगे तो इसका समाधान हो जाएगा। और भूल कर भी कभी जो है गुरु ग्रह का रत्न धारण ना करें, पीला पुखराज ना पहने और ना सुनैना पहने। जो सुनैला आता है इसका रत्न वो भी नहीं पहनना है, और गुरु यंत्र आता है वो भी नहीं पहनना है। न गुरु की कोई उपासना पूजा पाठ करनी है, ना इसके मंत्रों का जाप करना है। भूल कर भी आप ये उपाय ना करें और गुरु से दूरी बनाए रखें, ठीक है। तो यदि आप कर लेंगे तो आपके जीवन में शत्रु जो है कमजोर हो जाएंगे, और बड़े बड़े जो अधिकारी आपके शत्रु बने हैं, बड़े भाइयों से जो मनमुटाव चल रहे हैं,